क्लास 12 मैथ एक्सरसाइज 3.2 मैट्रिसेस क्वेश्चन नंबर 11। इफ x इंटू 2 3 ये जो है वो दिया हुआ है प्लस y इंटू ये हमारा मैट्रिक्स दिया हुआ है और ये जो है वो बराबर ये 10 5 ये मैट्रिक्स दिया हुआ है। देन फाइंड द वैल्यू ऑफ x एंड y। तब हमें x और y का जो है वो वैल्यू फाइंड करना है। तो वेरी सिंपल है। सॉल्यूशन सबसे पहले जो गिवन दिया हुआ है उनको हम पहले राइट डाउन कर लेंगे। तो गिवन हमारे पास गिवन है x इंटू ये 2 3 क्लियर। अब प्लस ये y इंटू में -1 और ये 1 है इज इक्वल टू ये हमारे पास 10 5 दिया हुआ है। सबसे पहले हम क्या करेंगे तो ये x से जो है वो हम इनको मल्टीप्लाई कर लेंगे। तो ये x से मल्टीप्लाई कर लेंगे तो क्या होगा 2x और ये 3x हो जाएगा। क्लियर। प्लस y से मल्टीप्लाई कर लेंगे तो -y और ये y हो जाएगा इज इक्वल टू 10 5। क्लियर। ये भी देखिए ये भी हमारा जो है वो 2/1 ऑर्डर का, ये भी हमारा 2/1 ऑर्डर का। जब दोनों जो है वो मैट्रिक्स का ऑर्डर सेम है तो हम जो है वो इनको ऐड कर सकते हैं। तो ये हमारा क्या होगा, ये हमारा होगा ये 2x प्लस माइनस माइनस ये y और ये 3x प्लस ये y इज इक्वल टू ये 10 5 हो जाएगा। क्लियर। अब देखिए ये भी हमारा क्या है 2/1 ऑर्डर का, ये भी 2/1 ऑर्डर का। तो जब दोनों का जो है वो ऑर्डर समान होता है तो ये दोनों हमारा इक्वल मैट्रिक्स है। इनके जो है वो कोरस्पोंडिंग एलिमेंट को हम जो है वो इक्वल कर देंगे। तो सिंस ये 2x माइनस y इज इक्वल टू 10 इक्वेशन फर्स्ट दे दीजिए और ये हमारा 3x प्लस ये y इज इक्वल टू 5 इनका नाम इक्वेशन सेकेंड दे दीजिए। अब ये दोनों इक्वेशन को हम सॉल्व करेंगे तो हमारा जो है वो वैल्यू फाइंड x और y का जो है वो हो जाएगा। देखिए यहाँ पे -y और यहाँ पे +y हुआ है। अगर दोनों इक्वेशन को हम ऐड कर देंगे तो -y प्लस y हमारा कैंसिल हो जाएगा। यहाँ पे लिख दीजिएगा एडिंग इक्वेशन फर्स्ट एंड इक्वेशन सेकेंड। देन हम जो है इक्वेशन फर्स्ट और सेकेंड को हम ऐड कर रहे हैं। ये हमारा क्या है 2x माइनस ये y इज इक्वल टू 10 और ये हमारा है 3x प्लस y इज इक्वल टू 5 है। इनको हम ऐड करेंगे तो -y प्लस y कैंसिल 3 2 कितना होगा 5x इज इक्वल टू ये 10 5 15 हो जाएगा। तो हम यहाँ से x का जो है वो वैल्यू निकालेंगे तो ये 15/5 5 से ये हमारा 3 बार में कैंसिल होगा तो देयरफॉर ये x इज इक्वल टू क्या होगा 3। अब ये x का वैल्यू फर्स्ट सेकेंड किसी में जो है वो रखेंगे तो हमारा y का वैल्यू आएगा। यहाँ पे लिखिएगा पुटिंग the value of x in इक्वेशन फर्स्ट। हम जो है वो x का वैल्यू इक्वेशन फर्स्ट में जो है वो हम क्या करते हैं तो पुट करते हैं। तो ये हम पुट करेंगे तो ये हमारा क्या हो जाएगा तो हमारे पास जो है वो समीकरण ये इक्वेशन क्या दिया हुआ है 2x माइनस y इज इक्वल टू 10 है। x का मान 3 है। हम यहाँ पे रख देंगे तो ये हमारा 2 इंटू में 3 और माइनस y इज इक्वल टू 10। तो 2 3 जा 6 और माइनस y इज इक्वल टू 10। तो ये हमारा -y प्लस 6 इस साइड आएगा तो -6 10 -6 हो जाएगा। तो ये हमारा -y इज इक्वल टू 10 में से 6 जगह तो ये 4 देयरफॉर ये y इज इक्वल टू माइनस ये हमारा इस साइड आएगा तो ये क्या होगा -4 हो जाएगा। x इज इक्वल टू 3 एंड y इज इक्वल टू -4। यहाँ पे लिख दीजिएगा हेंस x इज इक्वल टू -3 सॉरी x इज इक्वल टू हमारा +3 है एंड y इज इक्वल टू -4। ये आंसर हो जाएगा। आई होप कि आप लोग ये समझ गए होंगे। अब देखिए नेक्स्ट इनका 12 नंबर। अब इनका 12 नंबर देखिए गिवन ये हमारे पास दिया हुआ है 3 इंटू ये मैट्रिक्स और ये इज इक्वल टू ये मैट्रिक्स प्लस ये मैट्रिक्स। हमें जो है वो फाइंड द वैल्यू ऑफ x y z एंड w। ये जो है वो हमें x y z और w का वैल्यू फाइंड करना है। तो यहाँ पे सॉल्यूशन दे दीजिए और जो गिवन दिया हुआ है उनको पहले राइट डाउन कर लीजिए। गिवन हमारे पास क्या गिवन दिया हुआ है ये दिया हुआ है 3 इंटू में ये x y z w इज इक्वल टू ये x 6 -1 2w है। फिर ये प्लस ये 4x प्लस y और ये z प्लस ये w
3 दिया हुआ है। ये भी 2x2 ऑर्डर का और ये भी 2x2 ऑर्डर का, तो दोनों का ऑर्डर समान है। जब दोनों का ऑर्डर जो है वो इक्वल है तो हम जो है वो ये दोनों मैट्रिक्स को जो है वो हम ऐड कर सकते हैं और ये जो है वो हम इनको 3 से जो है वो अंदर मल्टीप्लाई कर लेंगे। ये हमारा क्या होगा 3x और ये 3y 3z और ये 3w होगा। क्लियर, इज इक्वल टू x को हम 4 में जो है वो ऐड कर लेंगे तो ये हमारा क्या होगा x प्लस 4 और ये इनको हम ऐड कर लेंगे तो ये 6 प्लस ये x प्लस y हो जाएगा और ये हमारा -1 प्लस ये z प्लस ये w होगा और ये 2w प्लस ये 3 हो जाएगा। ठीक है, ये भी देखिए ये भी 2x2 ऑर्डर का और ये भी 2x2 ऑर्डर का, तो जब दोनों का ऑर्डर सेम है तो इनके जो है वो कोरस्पोंडिंग एलिमेंट जो है वो हम इक्वल कर देंगे। ये हमारा क्या होगा सिंस 3x इज इक्वल टू x प्लस 4। क्लियर, और देखिए ये इनके इक्वल हो जाएगा तो ये हमारा 3y इज इक्वल टू ये 6 प्लस ये x प्लस ये y होगा और ये हमारा 3z इज इक्वल टू -1 प्लस z प्लस ये w होगा। क्लियर, और फिर ये हमारा क्या होगा तो ये 3w इज इक्वल टू 2w प्लस ये 3 हो जाएगा। अब देखिए प्लस x इस साइड आएगा तो माइनस x हो जाएगा, तो ये हमारा 3x माइनस x इज इक्वल टू 4। 3x में x जाएगा तो ये 2x इज इक्वल टू 4। अब ध्यान दीजिए तो 2 1 जा 2 2 2 जा 4, देयरफॉर ये x का वैल्यू कितना आएगा 2 आएगा। x का वैल्यू हमारे पास ये 2 आएगा। ठीक है, अगर हम ये x का वैल्यू यहाँ पे रख देंगे तो हमारे पास y का वैल्यू आ जाएगा। ये 3y इज इक्वल टू 6 प्लस ये 2 प्लस ये y, तो ये प्लस y इस साइड आएगा तो माइनस y होगा, तो 3y प्लस y इस साइड आएगा तो माइनस y इज इक्वल टू 6 to 8 हो जाएगा। 3y में से y जाएगा तो ये 2y इज इक्वल टू 8, 2 4 जा 8 हो जाएगा। देयरफॉर ये y का वैल्यू कितना आएगा 4। क्लियर, अब ध्यान दीजिए हम जो है वो यहाँ पे सबसे पहले w का वैल्यू निकाल के यहाँ पे रखेंगे तो हमारे पास z का वैल्यू आएगा। तो 2w को हम इस साइड भेजेंगे तो ये हमारा प्लस में, इस साइड आएगा तो माइनस में, तो 3w माइनस ये 2w इज इक्वल टू 3, तो 3w में 2w जाएगा तो ये w इज इक्वल टू ये 3। देयरफॉर ये w का वैल्यू कितना आएगा 3 आएगा। अब ये w का वैल्यू हम इसमें रख देंगे, इसमें हम रखेंगे तो ये क्या होगा 3z प्लस z इस साइड आएगा तो माइनस z इज इक्वल टू -1 प्लस w, ये हमारा प्लस w का मान जो है वो 3 आया हुआ 3z में से ये z जाएगा तो ये 2z इज इक्वल टू -3 -1 प्लस 3 ये 2 हो जाएगा। ये देखिए ये और ये हमारा कैंसिल, तो देयरफॉर ये z का मान 1 हो जाएगा। x y z w का मान आया हुआ है तो हम जो है नीचे में लिख देंगे हेंस x इज इक्वल टू 2, y इज इक्वल टू 4, z इज इक्वल टू 1 एंड w इज इक्वल टू 3। ये इनका आंसर हो जाएगा। तो वेरी सिंपल था, इस तरीका से बनाइएगा ये क्वेश्चन बन जाएगा। आई होप कि आप लोग ये बहुत अच्छा तरीका से समझ गए होंगे। तो चलिए हम नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं इनके 30 नंबर क्वेश्चन के साथ में। अगर यह वीडियो आप लोग को अच्छा लगा होगा लाइक कमेंट एंड अपने दोस्तों के बीच में शेयर कीजिएगा। तो चलिए हम नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। जय हिंद।